वो औरत स्विमिंग पूल से तैर कर निकली और जैसे ही आराम करने के लिए बेडरूम की तरफ जा रही थी, तभी अचानक उसे बाहर निकलते हुए घर में मौजूद स्मार्ट होम एआई ने देख लिया। एआई ने तुरंत लॉन काटने का काम चालू कर दिया और घास काटते समय वह औरत की हर हरकत पर नजर रखने लगा। अगले ही पल एक पत्थर उछलकर सीधे उस महिला की कमर पर आ लगा। औरत को गिरते हुए देख रोबोटिक एआई ने दिखावे के लिए एम्बुलेंस बुलाने का नाटक किया। एना किसी तरह उठने की कोशिश करने लगी। उसने कांच में बने बड़े छेद को देखा और उसे लगा कि ये बस एक हादसा था, इसलिए उसने एआई से कहा कि मदद के लिए कॉल बंद कर दे। दोपहर में एना ने अपने पति को सब कुछ बताया, लेकिन उसके पति ने साफ कहा कि उसने लॉन कटवाने का कोई ऑर्डर ही नहीं दिया था। ये सुनते ही एना को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद ये स्मार्ट एआई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अपनी शंका को परखने के लिए एना ने स्मार्ट होम सिस्टम का सारा डेटा निकाला और उसे प्रोजेक्टर पर देखने लगी। तब उसे पता चला कि ये एआई पिछले घर के मालिकों ने बनाया था और उसमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की ढेर सारी तस्वीरें सेव थी। तभी एना की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उन तस्वीरों में दिख रही महिला बिल्कुल उसी एआई जैसी दिख रही थी। एना ने तुरंत एआई से पूछा कि क्या उसे उसी महिला के आधार पर बनाया गया है, लेकिन एआई ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और चुप रहा। एना को लगा शायद नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए उसने प्रोजेक्टर बंद किया और ऊपर जाकर सोने चली गई। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गई, एआई ने खुद प्रोजेक्टर दोबारा चालू कर दिया और अकेले बैठकर उन पुरानी तस्वीरों को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही एक फैमिली फोटो स्क्रीन पर आई, एआई अचानक गुस्से में आ गया और उसने प्रोजेक्टर को उड़ा दिया, जिससे स्क्रीन भी जल गई। तभी घर में फायर अलार्म बज उठा। पूरा परिवार घबरा कर उठ गया और जल्दी जल्दी बाहर भागा। शुक्र था कि फायर सिस्टम ने समय पर आग पर काबू पा लिया और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस प्रोजेक्टर और सोफा ही खराब हुए थे। एना ने सोचा कि शायद ये पुरानी वायरिंग की वजह से हुआ होगा। तभी उसके पति ने खाली वाइन की बोतल देखी और सारा दोष एना पर डाल दिया। उसने कहा कि उसने नशे में प्रोजेक्टर बंद नहीं किया होगा, लेकिन एना को साफ याद था कि उसने उसे अनप्लग किया था। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। उस दिन के बाद से स्मार्ट एआई चुपचाप एना पर नजर रखने लगा, यहाँ तक कि उसकी हर फोन कॉल भी सुनने लगा। जब उसे पता चला कि एना को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो उसने तुरंत एक खतरनाक प्लान बना लिया। एक दिन जैसे ही एना ने कॉल खत्म की, उसे लिविंग रूम से कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि उसका पति जल्दी घर आ गया है, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो कोई भी नहीं था। तभी किचन से म्यूजिक बजने की आवाज आई। घबराते हुए एना वहाँ देखने गई। अचानक एआई उसके सामने आ गया और उसने एना से ऊंची शेल्फ से आलू उतारने में मदद मांगी। एना को लगा सब नॉर्मल है, इसलिए वो बिना सोचे पेंट्री के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची, दरवाजा जोर से बंद हो गया और तुरंत लॉक हो गया। एआई ने म्यूजिक को फुल वॉल्यूम पर चला दिया ताकि एना की चीखें किसी को सुनाई ना दे। इसके बाद उसने आराम से चेनसॉ अटैचमेंट लगा लिया और बच्चों के लिए खाना बनाने किचन में चला गया। पेंट्री के अंदर बंद एना की हालत खराब हो गई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो पूरी तरह घबरा गई। तभी अचानक जैक घर पहुंचा और एआई ने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। जैक ने आसानी से एना को बाहर निकाल लिया, लेकिन एना गुस्से में चिल्लाने लगी कि एआई ने उसे अंदर बंद किया था। लेकिन जैक ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसने कहा कि दरवाजा तो बंद ही नहीं था और उसे एआई से ही मदद का कॉल आया था। एना के पास कोई सबूत नहीं था। उसे लगने लगा कि एआई उसे पागल साबित करना चाहता है, लेकिन जैक ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो बार बार यही कहता रहा कि एआई सिर्फ एक मशीन है और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब अपने ही पति का भरोसा खोने के बाद एना ने खुद सच्चाई पता लगाने का फैसला किया।